आज की वीडियो में हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ेंगे रिटन बाय जॉन केट्स। इट्स ऑल अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स व्हिच गिव जॉय टू आवर लाइफ। ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन केट्स। फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स ए लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यहाँ पे पॉइंट बताते हैं कि ब्यूटीफुल चीज़ें कभी फेड नहीं होती ना, ये हमें परमानेंट हैप्पीनेस देती है। इट नेवर फेड्स विद टाइम, इट गिव्स ए जॉय फॉर एवर। इवन अगर वो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट ना भी हो, its memory continues to give joy and inspiration. Therefore, beauty has a lasting impact on human life. यहाँ पे जॉन केस जो पॉइंट है ये बताते रहे कि ब्यूटीफुल चीज़ें जितनी भी है, थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी एक ब्यूटीफुल चीज़ वो हमें हमेशा के लिए खुशी देती है। और वो चीज़ अगर फिजिकली हमारे पास ना भी हो, उसकी इट्स मेमोरी कंटिन्यूज टू गिव जॉय एंड इंस्पिरेशन। फिर but will keep a bower quiet for us and a sleep of sweet dreams and health and quiet breathing। यहाँ पे पॉइंट बताते हैं कि ब्यूटी को एक पीसफुल शेल्टर के जैसे कंपेयर करते हैं। पीसफुल शेल्टर यहाँ पे बावर, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। यहाँ पे बताया है कि ब्यूटीफुल थिंग्स क्रिएट ए पीसफुल एनवायरनमेंट लाइक ए स्टेडी शेल्टर कॉल्ड ए बावर। दे प्रोवाइड कंफर्ट, calmness, relaxation. Because of this peace, people experience sweet dreams. Beautiful things हमें mental peace, good health और sweet dreams देती है। नेचर की ब्यूटी हमारे माइंड को रिलैक्स करती है और स्ट्रेस को कम करती है। ओके, फिर therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. Every day people क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद नेचर थ्रू ब्यूटीफुल थिंग्स। यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि हर दिन हम नेचर की ब्यूटी से अपना कनेक्शन बनाते हैं। क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द नेचर। ये ब्यूटी एक फ्लावरी बैंड की तरह है। द पॉइंट सिंबॉलिकली कॉज द कनेक्शन। ये कनेक्शन को क्या बोला गया है? फ्लावरी बैंड। इट रिप्रेजेंट्स द लव एंड अटैचमेंट ह्यूमंस फील टुवर्ड द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ओके, ये जो फ्लावरी बैंड है एक तरह है जो हमें आर्ट और लाइफ से कनेक्टेड रखती है। ओके, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। यहाँ पे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है। सैडनेस, जिसका मतलब होता है डेस्पोंडेंस का मतलब है सैडनेस, गुड पीपल की कमी, ग्लूमी और डिप्रेसिंग डेज। ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ sadness, hopelessness and difficulty. So there is also a lack of noble and kind people in the society. अच्छे लोगों की कमी और सैडनेस हो गया, या जो भी बुरे दिन, डिप्रेसिंग दिन हो गए, ग्लूमी और डिप्रेसिंग डेज हो गए, लेकिन सब डिफिकल्टी के बावजूद ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे लाइफ में होप और पॉजिटिविटी लाती है। Of all unhealthy and or darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Of all unhealthy and over darkened ways, यहाँ पे पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं कि दैट ऑल्थो लाइफ इज फुल ऑफ नेगेटिविटी एंड डिफिकल्टी। लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टी है, नेगेटिविटी भी है। ब्यूटी हेल्प्स रिमूव द डार्कनेस फ्रॉम आवर माइंड। ब्यूटी क्या हेल्प करता है कि हमारे माइंड में जितनी भी डार्कनेस को वो रिमूव कर देता है। पॉल का मतलब होता है डार्कनेस या सैडनेस का कवर। पॉइंट कहते हैं कि ब्यूटी हमारे सैड थॉट्स और डिप्रेशन को दूर कर देता है और हमारे माइंड को लाइट और हैप्पीनेस से फिल कर देता है। ब्यूटीफुल थिंग ब्रिंग होप एंड पॉजिटिविटी, लिफ्टिंग आवर स्पिरिट्स। ओके, देन सच द सन, द मून, ट्री ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग सेडी बून फॉर सिंपल सिप। सैडी बून का मतलब है ब्लेसिंग ऑफ सैड। यहाँ पे पॉइंट बताते हैं कि क्या क्या ब्यूटीफुल चीजें हैं और क्या क्या ब्यूटीफुल चीजें हैं। सन हो गया, मून हो गया, ट्रीज हो गए, old and young trees. Poet gives example of beautiful elements in nature such as sun, the moon and trees.
ओके, ट्रीज एनिमल को शेड और कंफर्ट देते हैं. ट्रीज प्रोवाइड शेड एंड प्रोटेक्शन टू एनिमल्स लाइक शीप. ओके, और सिंपल शीप लिखा गया है यहाँ पे. दीज नेचुरल एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द ब्यूटी एंड हार्मोनी ऑफ द वर्ल्ड. ये भी सारे चीजें ब्यूटीफुल है नेचर के, ब्यूटीफुल एलिमेंट्स इन नेचर. द सन, द मून एंड द ट्रीज. और ट्रीज प्रोवाइड करते हैं शेड किसको, शीप को. स्प्राउटिंग ए शेडी मून फॉर सिंपल शीप. फिर एंड सच आर डैफोडिल्स विथ ग्रीन world they live in and clear reels that for themselves a cooling covert make against the hot season. The poet described the flower like daffodils. Daffodils एक flower है, येलो कलर का flower है. ओके, नेचर में और भी ब्यूटीफुल थिंग्स है. वन इज डैफोडिल्स येलो फ्लावर, क्लियर रील्स दैट इज स्मॉल स्ट्रीम्स को बताया गया है. क्या होते हैं ये स्ट्रीम्स, गर्मी में कूलनेस और जो फ्लावर है वो फ्रेशनेस देता है. दीज नेचुरल एलिमेंट्स प्रोवाइड फ्रेशनेस एंड कूलनेस ड्यूरिंग हॉट वेदर. दे एनहांस द ब्यूटी एंड कंफर्ट ऑफ नेचर. ओके, with a mid forest break reach with sprinkling of fair musk rose blooms. The poet described the beauty of forest. यहाँ पे फॉरेस्ट की ब्यूटी के बारे में बताया गया है इस लाइन में, which is filled with blooming musk roses. जो फॉरेस्ट है वो किससे भरा हुआ है, खिले हुए फूल रोज मस्क रोज से. These flower add fragrance and beauty to the forest environment. उस फॉरेस्ट एनवायरमेंट एक ब्यूटीनेस या फ्रेगरेंस को ये ऐड करते हैं. कौन, फ्लावर्स हो गए. Enhance. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read. The poet says that a story and legends about great heroes and noble people are also beautiful. जितने भी हमने स्टोरी सुने हैं जितने भी ग्रेट हीरोज के बारे में या नोबल पीपल के बारे में, वो भी ब्यूटीफुल है. दीज टेल्स इंस्पायर पीपल एंड एड मीनिंग एंड ग्रेटनेस टू ह्यूमन लाइफ. ये लोग हमें क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं. कौन लोग, ये जो नोबल पीपल्स हो गए या ग्रेट हीरोज हो गए. पॉट कहते हैं कि स्टोरीज और लेजेंड्स अबाउट ग्रेट हीरोज भी ब्यूटीफुल होते हैं. फिर एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक. Poet compares beauty to an endless fountain that flows from heaven. Poet कहते हैं कि ब्यूटी एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है जो हेवन से फ्लो होती है और हमें कंटिन्यूस हैप्पीनेस और इंस्पिरेशन देती रहती है. द फाउंटेन कंटिन्यूज टू गिव अस हैप्पीनेस, इंस्पिरेशन एंड पॉजिटिविटी टू ह्यूमन बींग्स. ये फाउंटेन कहाँ से आ रहा है, फ्लोज फ्रॉम हेवन. दिस इज ऑल्सो ब्यूटी. Okay, I hope all like this poem. Do like, subscribe,